हेलो फ्रेंड। तो आजकल अगेंस्ट द गॉड डोंगुआ का नॉवेल एक्सप्लेन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था और आए भी क्यों ना, सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होके रखा है। तो और बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। होप सो आपने लास्ट एपिसोड देखा जहां आखिर में योंची शियाओ की हाल पूछ के कहा था अगर फाइट के दौरान मुलाकात हुआ तो मेरे ऊपर दया मत दिखाना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर की शुरू में लोग बाग कहने लगते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ लास्ट 32 रैंकिंग बैटल ही बचे हुए हैं जिनमें काफी मजा आएगा, और वही लोग आगे योंची को मेंशन करके कहने लगते हैं कि उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा वो इस लिस्ट के अंदर अपना जगह बना लिया है। और सेम गोस फॉर योन भाई, क्योंकि वो भी कहता है मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था योंची बिना हारे इतना दूर कभी आ पाएगा, एंड वो सचमुच एम्पायरल फैमिली का शेम इन जीतों के साथ धो दिया। और तभी सिसलान भी कहती है जूनियर ब्रदर यून सचमुच अमेजिंग है और वो सच में हिस्ट्री क्रिएट किया इंपायरल फैमिली के लिए। और उतने में एलिमिनेशन मैच के लिए लॉट ड्रॉ होता है जहां योंची को पेपर नंबर 1 मिलता है और वो खुशी से कहता है एक नंबर बुरा नहीं है क्योंकि मैं पहले ही फाइट करने जाऊंगा, मुझे वेट करना नहीं पड़ेगा। तभी अनाउंसमेंट आते हैं मैच नंबर 1 ब्लू वाइंड एम्पायरल फैमिली का योंची वर्सेस शियाओसेक का शियाओनान बैटल्स बिगिंस। और उतने में शियाओनान कहता है मैं हूँ शियाओसेक शॉर्टसेक डिसाइपल शियाओनान, प्लीज मुझे गाइड करो। और उसी तरह योंची भी उसे ग्रीट करता है और उतने में वो पावर अप होकर योंची पर अटैक करता है, लेकिन योंची उसका अटैक बड़े आराम से शॉर्टसेक रोकता है। और जहाँ सभी हैरान होकर कहते हैं क्या योंची सचमुच उसका अटैक रिसीव किया, सो क्या वो ट्रू प्रोफाउंड रियल में है। और उतने में शियाओनान बहुत ही भयंकर पावर अप होता है और योंची को कहता है तू इस बार नहीं बचेगा, और वो उसके ऊपर लेजर लाइक ऑरा गन फायर की स्पीड पर छोड़ देता है, यानी स्ट्राइक कर देता है, जिससे उसे छोटा मोटा एक खरोच आता है, लेकिन योंची उसे आसानी से डॉज कर लेता है, जो देखकर वो दंग रहता है। और तभी योंची उसे अटैक बैक देता है और वो योंची का अटैक खा के कहता है मैं अब उस अटैक में पीछे नहीं रहा और मैंने उसकी प्रोफाउंड एनर्जी को भी काट डाला, तो फिर मेरी शॉट योंची के शरीर को काटने में सक्षम क्यों नहीं हुआ। और फिर वो आगे कहता है उसका बॉडी वास्तव में 10,000 साल पुराने लोहा जैसा हार्ड है। और तभी हंस के योंची कहता है नॉट बैड स्ट्राइक। और फिर वो मनी मन कहता है जब तुम मेरी प्रोटेक्शन ग्रेट ओवे ऑफ बुद्धा से मिले हो तब तुम मुझे बस ज्यादा से ज्यादा मामूली सी खरोची दे सकते हो। और फिर वो रेज पे स्ट्राइक करते हुए कहता है अब मेरा बारी। और योंची का अटैक खा के उसे उसका नानी याद आती है, सो वो कहता है मैंने जितना सोचा तुम उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सो मैं हार एक्सेप्ट करता हूँ। तभी बाकी डिसेबल कहते हैं व्हाट द हेल, योंची अपने ओरिजिनल प्लेस से हिला भी नहीं और शियाओनान को हरा भी दिया। और उतने में अनाउंसमेंट होते इंपायरल फैमिली योंची इज द विनर, और वो कल के लिए राउंड नंबर 16 पर अपने जगह बना लिया। उतने में योंची को स्ट्राइक से जो छोटा मोटा खरोच लगा उसे लेकर सिसलान परेशान होकर कहती है जूनियर ब्रदर क्या आप ठीक हो, जहाँ योंची कहता है यप आई एम ऑलराइट, ये बस एक छोटा सा खरोच है। और फिर आगे योंची कहता है अब हमें ब्रदर लिंगजी का मैच देखना चाहिए और उसका ओपोनेंट से हेवनली स्पेयर थंडर पावर फोर्ट्रेस मू शियोंगी, जो लड़ने में बुरा नहीं है, लेकिन हमें देखने मिलता है लिटिल लिंगजी वे मोर पावरफुल देन शियोंगी, क्योंकि उसे एक ही अटैक में उसका नानी याद दिलाता है और वो डर के मारे हार्ड एक्सेप्ट करता है। तभी अनाउंसमेंट होते द विनर इज हेवनली स्वॉर्ड विलास लिंगजी एंड ही एंटर राउंड नंबर 16, जहाँ योंची कहता है अरे वाह ये किड तो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और उतने में ग्रुप में सिसलान योंची को कहती है कल तुम्हारा ओपोनेंट हेवनली थंडर फायर फोर्ट्रेस का मू शियोंग्यान है और वो मू शियोंगी से काफी ज्यादा अलग है, तो तुम्हें बहुत ध्यान देना होगा। जहाँ योंची कहता है डोंट वरी, मुझे हिलाना इतना आसान नहीं होगा। और उतने में योंची के पास एक शख्स आके कहता है मैं हूँ हेवनली स्पेयर थंडर फायर फोर्ट्रेस की करंट मास्टर मूटियान बे, एंड अहंकारी होने के जोखिम पर मेरे पास यंग मास्टर यून के साथ चर्चा करने के लिए एक इम्पोर्टेंट विषय है। और तभी योंची उन्हें ग्रीट करके कहता है आखिर सीनियर को जूनियर से क्या डिस्कस करना है। तभी सीनियर मुंह कहता है मैंने तुम्हारा गजब का पोटेंशियल देखा और फाइट के दौरान शो में कहना चाहता हूँ तुम्हारा इस नेचुरल टैलेंट और स्ट्रेंथ के साथ
प्रोफाउंड पैलेस पे रुकना वक्त का बर्बादी होगा, तो क्यों ना तुम हमारे फोर्ट्रेस पर आ जाओ। जो सुन के सीसलान एकदम शॉक्ड होके सोचती है उसने हमारे एम्पायरल वाइंड फैमिली को कुछ हिंट ना देते हुए सीधा योंची को हमसे दूर करने की कोशिश करा। लेकिन तभी योंची कहता है मैं ग्रेटफुल हूँ जो सीनियर मू मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं ब्लू वाइंड प्रोफाउंड पैलेस का डिसाइपल हूँ और लगता नहीं इस जन्म में मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ, तो सॉरी। लेकिन तभी सीनियर मू फिर से कहता है यंग मास्टर युन आपको अच्छे से सोचना चाहिए, उस एम्पायरल वाइंड फैमिली में कुछ नहीं है, यहाँ तक खुद के प्रेस्टीज भी नहीं है और उससे मेरे फोर्ट्रेस का कोई कंपेयर नहीं बनता। और अगर फिर भी वही रुकते हो तो तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के रह जाओगे। तभी सीसलान कहती है फोर्ट मास्टर मू भले ही हमारे पास कुछ ना हो लेकिन हमने कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं रुका और ना ही बुलाया। अगर युंची आपके फोर्ट्रेस में जाना चाहते हैं तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तभी सीनियर मू हंस के कहता है योंची क्या तुमने सुना, जब भी तुम चाहो तुम वहां से निकल सकते हो। लेकिन तभी योंची कहता है जबकि फोर्ट्रेस मास्टर को यहाँ तक पता नहीं है कि रिस्पेक्ट किसे कहते हैं और भले ही आपके फोर्ट्रेस में वो पावर्स है लेकिन मुझे बिना रिस्पेक्ट के वो जगह एक थर्ड ग्रेड जगह नजर आ रहा है, तो मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा। और फिर योंची मास्टर को और बेइज्जती करता है कह के कि जबकि आप ब्लू एम्पायरल को कम और कचरा समझ रहे हो, डिट्टो मैं आपके फोर्ट्रेस को वैसे ही देख रहा हूं और उसके सामने प्रोफाउंड पैलेस मिलियन टाइम्स ज्यादा अच्छा है आपके फोर्ट्रेस से। तो मास्टर मू आपको तो पता चल ही गया कि आपको और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक अभी अगर आपके पूरे फोर्ट्रेस आके नी डाउन होकर मुझे बुला ले फिर भी मैं वहां नहीं जाऊंगा। तभी एविल स्माइल के साथ फोर्ट्रेस मास्टर कहता है क्या ही गुड एरोगेंट लिटिल बास्टर्ड हो तुम, अब तक तो मैंने तुम्हारे स्ट्रेंथ को देखकर तुम्हारे ऊपर दया दिखा रहा था और ये भी सोचा था कल मेरे डिसाइपल को तुम्हें हल्के हाथों से निपटाने कहता है, लेकिन ऐसा लगता है तुम जिंदा रहना नहीं चाहते हो। और फिर वो वहां से जाने लगता है और उसी एविल फेस के साथ कहता है कल तुम्हें मैं मेरे सामने घुटनों पर लाऊंगा। लेकिन तभी मुंह के धमकियों से डर के सीसलान टेंशन में आ जाती है जहाँ योंची कहता है टेंशन मत करो, वो खुद फाइट लड़ने आएगा तो नहीं और बाकियों को मैं देख लूंगा। तभी सीन चेंज होता है और सीधा नेक्स्ट फाइट शुरू होता हुआ देखने मिलता है जहां मास्टर मो अपने बेटे डिसाइपल को कहता है यनर उसे तोड़ के रखना, जहां वो कहता है पापा अब टेंशन मत करो, मैं उसे इस कदर पीटूंगा यानी तोड़ूंगा वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और फिर वो थंडर फायर निकल कर कहता है योंजी दर्द के मारे चिल्लाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा आखिर थंडर फोर्ट्रेस को डिसरिस्पेक्ट करने का नतीजा क्या होता है। उतने में अनाउंसमेंट होते हैं एम्पायरल फैमिली की योंची वर्सेस थंडर फोर्ट्रेस मूशियोंग, बैटल बिगेन्स। और उतने में योंची उसका हैवी वेपन निकल कर एकदम तैयार रहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसका थंडर फायर एक्टिव करके तुझे मैं मिटा दूंगा ये वो वगैरह वगैरह बक के अटैक करता है। बट टू बी ऑनेस्ट उसका अटैक बहुत ही ह्यूज था, इतना ह्यूज कि योंची आग में छुप गया था। और वो देखकर मूशियोंग कहता है अभी देखता हूँ तुम बाहर कैसे निकलोगे। लेकिन उतने में वो शॉक्ड होता है और उसके पास योंची को देखकर कहता है एक क्लोन, और फिर वो पीछे मुड़ता है जहाँ एक और क्लोन उसे नजर आते हैं जिससे वो और दंग रह जाते हैं। लेकिन उतने में योंची एम्पायर एंड डांस ऑफ द फोनिक्स विंग्स एक्टिव करता है, यानी वो ऑलरेडी असली बॉडी को लेकर वो अटैक प्रिपेयर करके रखा था और उसी अटैक को उसके ऊपर चिपक देता है जहां वो रिएक्ट करता है फ्रिक, अगर मेरे शरीर पर मौजूद फायर आर्म्स ना होता तो फायर काउंटर होता। और जहां उसका हालत खराब होता है उतने में योंची कहता है तू मुझे मारने के लिए फायर आर्म्स लेके आया लेकिन तेरा करा तुझ पे ही भारी पड़ा। तभी मास्टर मू कूद के स्टेज पर भाग के आके बेटे को संभालने लगते हैं जहाँ उतने में अनाउंसमेंट आते हैं द विनर इज ब्लू वाइंड एम्पायरल फैमिली का योंची। जो सुन के योंची सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता है तभी मास्टर मू रिएक्ट करता है योंची तूने बस मेरा सैक को डिसरिस्पेक्ट ही नहीं बल्कि मेरे बेटे को भी हार्म किया, सो एक ऐसा दिन आएगा जहाँ हम हमारे बदला जरूर ले लेंगे। तभी शियाओ सैक के दोनों डिसाइपल योंची का
का विन देखकर सरप्राइज्ड होते हैं और तभी फैन जुबे बड़े भाई को कहता है ये योंजी सरप्राइजिंगली एक बार और जीत गया और ये पता चला वो फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। तो बिग ब्रो क्या आप बता सकते हो वो किस तरह के फायर से खेल रहा है? तभी बिग ब्रदर कहता है कुछ नहीं, बस वो लोएस्ट लेवल प्रोफाउंड फ्लेम थे और असलियत में ऐसे आग से खेलना वो भी बर्निंग हेवन क्लान के सामने वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और उतने में फैनजुबे कहता है डोंट वरी ब्रदर, वो कल मुझसे लड़ेगा, सो मुझे परमिशन दे दो उसे पर्सनली खत्म करने की। तभी सिसलैन भी योंजी को कहती है तुम्हारा कल का ओपोनेंट है फैनजुबे, तो तुम्हें कल अलर्ट रहना है क्योंकि वो बहुत ही ब्रूटल और ह्यूमिलेटेड हो जाता है फाइट में। हालांकि उसका लेवल मुशियोंग्यान से सिमिलर है बट फिजिकली वो उससे काफी ज्यादा आगे है। तभी योंजी कहता है ह्यूमिलेटेड ओपोनेंट आने दो, मैं इस फील्ड में मास्टर हूँ। यानी योंजी कहना चाहता है हमसे ज्यादा कमीना आखिर कौन है। और तभी सीन चेंज होता है और तभी नेक्स्ट डे एरिना में लोगों का वही रबरी रोना शुरू होता है कि फैन जुबे के सामने कोई टीक पाएगा क्या। और उतने में फैन के हाथ में एक खतरनाक वेपन देखने मिलता है जो देखकर वंस अगेन सब उसके ही तारीफ में लगा रहता है। उतने में अनाउंसमेंट होते टॉप 8 मैच 1 ब्लू वाइन एम्परल फैमिली का योंजी वर्सेस बर्निंग हेवन क्लान फैन जुबे, बैटल्स बिगिंस नाउ। तभी फैन जुबे हंस के कहता है अब तो बहुत देर हो चुका है, अगर अभी तुम सरेंडर करते भी हो तो आज का दिन तुम्हारे जिंदगी का सबसे बदतर दिन होगा। तभी ह्यूमिलेटेड का किंग योंजी उसे कहता है मुझे पता था तुम बहुत अगली हो, लेकिन ये नहीं सोचा था इतने बेकार बेकार बातें भी कर लेते हो। और हाँ, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है बर्निंग हेवन क्लान 4 मेजर सैक में सबसे नीचे क्यों है, बिकॉज ऑफ यू, यानी तुम जैसे यूजलेस डिसाइपल के लिए। यार इसे कहता है रोस्ट, कोई बता देना आखिर योंजी कैरी का दोस्त है क्या। खैर उतने में फैंजू बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जहाँ योंजी भी बड़े ही शानदार वे में शॉट निकालकर उसका काउंटर करता है जिससे एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। और फिर आगे फैंजू कहता है मेरा 60% अटैक को ऐसे ही रिसीव करना कोई आम बात नहीं है, मतलब तुम अभी तक यहाँ लक के वजह से नहीं बल्कि कुछ दम लेके भी आए हो, बट खुश मत होना क्योंकि ये तो बस मेरे तरफ से ग्रीटिंग था। और फिर वो आगे ब्लू फ्लेम अपेयर करा के कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें मेरा फ्लेम के स्वाद धीरे धीरे महसूस कराऊंगा। और वो देखकर सिसलैन से लेकर हर कोई शॉक्ड होता है जहाँ फैंजू कहता है इस प्रोफाउंड ब्लू फ्लेम के साथ मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम इस दिन को कभी नहीं भूल पाओगे। तभी उसका बड़ा भाई जो कि असली कमीना है वो बहुत ही खुश होता है और फिर फैंजू ब्लू फ्लेम से अटैक करके कहता है ये बर्निंग हेवन क्लैन का कोर मूवमेंट प्रोफाउंड स्किल बर्निंग फैंटम इल्यूजन है। तभी वो देखकर बड़े भाई कहता है छोटे ऑलरेडी इतना खतरनाक लेवल पहुंच गया है, ये तो मुझे हैरान कर रहा है। तभी क्लैन लीडर कहता है यानी अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी योंजी फ्लेम को रोक देता है जहाँ एविल लुक के साथ फैंजू कहता है ये स्टेज बहुत ही छोटा है और बिल्ली चूहे के साथ खेलने के लिए तैयार है, लेकिन खेल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और फिर वो उतने में बर्निंग हेवन स्लैश का यूज करता है जहाँ योंजी रिएक्ट करता है हाँ खेल खत्म बेशक होगा, लेकिन तुम शायद गलत सोच रहे हो कि आखिर इस खेल में चूहा कौन है। और तभी योंजी गोल्डन स्लैश के साथ पूरे तरह ब्लू फ्लेम को मिटाकर रख देता है जो देखकर फैंजू दंग रहता है। लेकिन उतने में वो फिर से पावर अप होकर कहता है योंजी खुश मत होना, और तुमने क्या सोचा तुम मेरे बर्निंग फ्लेम को बुझा के जीत जाओगे, गलत, क्योंकि अभी मैं ऑल आउट जाऊंगा और देखता हूँ तुम मेरे बर्निंग फ्लेम हेवन ड्रैगन से कैसे डील करते हो, क्योंकि अगर तुझे मार के मैं कंपटीशन से बाहर होता हूँ तो वो अच्छा है तुझसे हारने से बेहतर है। तभी एक सीनियर बुड्ढे को योंजी को बचाने के लिए कहता है लेकिन बुड्ढा कुछ भी इशारा नहीं देता। तभी फैन जुबे उसका आखिरी कार्ड यानी बर्निंग फ्लेम हेवन ड्रैगन योंजी पर छोड़ता है जिससे हर कोई शॉक्ड होता है और सोचने लगता है कि योंजी इस बार गया। तभी योंजी भी उस अटैक से डर जाता है बट हार नहीं मानता और अटैक सामने आने पर वो रिएक्ट करता है इसे डील करना इतना मुश्किल है क्या। और फिर वो शॉट को छोड़ देता है और बेयर हाथों से फ्लेम को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है जो कि बहुत ही कूल था यार। लेकिन तभी सभी लोग कहने लगते क्या वो पागल हो गया और ये कैसे मुमकिन है। जहाँ तभी फैन जुबे कहना शुरू करते हैं नामुमकिन नामुमकिन ये नामुमकिन है, बट तभी योंजी उसे मार के लेटा देता है और तभी लोग बाग पागलों की तरह सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। और तभी अनाउंसमेंट होते हैं द विनर इज ब्लू वाइन एम्पायरल फैमिली योंजी। एंड साथ ही वो कल के सेमीफाइनल्स के लिए भी एडवांस हो गया है और वहाँ लोग स्पेशली इसके ऊपर इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एम्पायरल
फैमिली 4 बड़े क्लान को लात मार के सेमीफाइनल में आया है, जो सालों से नहीं हो पाया था। अभी युनजी बुड्ढे को कहता है एल्डर लिंक थैंक यू वेरी मच। जहाँ बुड्ढा सोचता है क्या वो अपना ध्यान बांट पा रहा था और समझ पा रहा था कि मैं उसे बचाने के लिए तैयार हो रहा था, क्या वो फ्लेम ड्रैगन का सामना करते समय भी उसके पास कुछ और ताकत बची हुई थी। यानी सीधी बात बोलूं तो युनजी बुड्ढे का दिमाग का पकोड़ा बना दिया है। तभी फैन जो कहता है नहीं मैं ये नहीं सह सकता हूँ, मैं उसे मार दूंगा, और कमीना सचमुच उसे मारने के लिए शॉर्ट पुश करता है। जहाँ कमीने लोगों ने चैप्टर यहीं पे रोक देता है और चैप्टर खत्म कर दिया यार। लेकिन अपना भाई युनजी उसे अच्छे से सबक सिखाए ऐसा हम होप करते हैं। बाकी नेक्स्ट तो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ही बचे हुए हैं, जबकि मैं आपके कहने पर ये नॉवेल एक्सप्लेन किया और सच्ची बता रहा हूँ ये नॉवेल बहुत ही टेस्टी है। बाकी आपको अगर इसे कंटिन्यू देखना है तो कमेंट करो और वीडियो को फैला दो। भाई यार आप इतने दूर देखे हो तो आपके लिए एक ह्यूज थैंक यू।